ये फिल्म फॉर द एनिमल्स, ऑफ द एनिमल्स और बाय द एनिमल्स है। ध्रुव राठी इंडिया में एजुकेशनल वीडियोस बनाने में इसकी टक्कर का आज की डेट में एटलीस्ट और कोई आदमी नहीं है। और जहाँ पे जो भी आदमी अच्छा काम करता है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन इसने रिसेंटली एक एनिमल मूवी का जो रिव्यू किया है उससे कहीं ना कहीं ये सुनने में ये लगता है कि ध्रुव राठी या तो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का गुलाम है या फिर ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोगों के लिए ही वीडियोस बनाता है, वही इसकी ऑडियंस है। इस बात को डिटेल में समझाऊंगा, समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब इस वीडियो में जो इसने एनिमल मूवी का रिव्यू किया है उसमें इसके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकल के सामने आते हैं, जिसके क्लैरिटी ऑफ एजेंडा नहीं है कि वीडियो का एजेंडा क्या है। मैनिपुलेटेड एनालिसिस है बहुत सारी चीज़ों का, मिल्किंग विमेन्स इमोशंस एंड मिंटिंग मनी यूजिंग बिग नेम्स, सूडो फेमिनिज्म, एरोगेंस, जनरलाइजेशन, सिलेक्टिव आउटरीच और लिमिटेड स्कोप ऑफ हिज पर्सनल आइडियोलॉजी। ये सारे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो इस वीडियो में निकल के सामने आते हैं। इस वीडियो की शुरुआत ध्रुव राठी करते हैं इस मूवी के टॉपिक से, जो कि ये है कि इस मूवी में एक बच्चा है जिसको बचपन में अपने बाप का प्यार नहीं मिलता। उसके बाद वो थोड़ा सटक जाता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। जो जिसने भी ये मूवी देखी है उसको पता है इसका टॉपिक। लेकिन उसके बाद ध्रुव राठी कुछ इंटरनेशनल और नेशनल ऐसी मूवीज़ की एग्जांपल देता है जो कि सेम टॉपिक पे बनी है, लेकिन ध्रुव राठी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करता है कि वो मूवीज़ एनिमल मूवी से बेटर है, यानी कि वो कंपैटिटिव एनालिसिस करने की कोशिश करता है। लेकिन बड़ी कन्वीनियंटली उसमें से आधी इंफॉर्मेशन आपको नहीं बताता है, जैसे कि वो मूवीज़ किस जॉनर पे बनी थी, वो मूवीज़ किस एनवायरनमेंट में बनी थी, वो मूवीज़ किस टाइप की ऑडियंस के लिए बनी थी। आप कभी भी ऐसा कोई कंपैटिटिव एनालिसिस नहीं कर सकते जिसमें हाफ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड की गई हो। तो इसलिए इस वीडियो के एजेंडा के बारे में थोड़ा सा शक पैदा होता है कि इस वीडियो का एजेंडा, जो कि सीरियस इश्यूज इस मूवी के बारे में बहुत सारे क्रिटिक्स ने उठाए हैं कि इसमें मिसोजिनी को ग्लोरीफाई किया गया है, विमेन को इन्फीरियर दिखाया गया है, तो ये नहीं पता लगता कि ध्रुव राठी का एजेंडा सिर्फ इस मूवी को क्रिटिसाइज करना है विद हाफ इंफॉर्मेशन या फिर इन एक्चुअल इश्यूज पे बात करना भी है। पर ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में ध्रुव राठी कोई सही बातें नहीं करता है। जैसे कि वो बहुत सही बात करता है कि आजकल हमारी सोसाइटी में एक अल्फा मेल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे और मूवीज़ में, उसको वो क्रिटिसाइज़ करता है। जैसे कि एंड्रू टेट जैसे जो फेक मैस्कुलिन मैन है उनको क्रिटिसाइज़ करता है, जो कि सही है। लेकिन इसके साथ ही ध्रुव राठी एक रेप जैसे सीरियस इशू के बारे में बात करता है। वो बताता है कि जो रेप पे जो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं उसमें इन रेपिस्ट जो लोग हैं उनका माइंडसेट बताता है कि उनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि वो औरतों को अपने से नीचे मानते हैं, अपने आप को औरतों से ऊपर मानते हैं। और उसका रीज़न भी ध्रुव राठी बताता है कि जो उनका एनवायरनमेंट है उन लोगों का, जिस एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हैं, चाहे वो उनका घर हो, उनके दोस्त हों, उनके स्कूल का एनवायरनमेंट हो, चाहे उनके ऊपर मूवीज़ और सॉन्ग्स का इम्पैक्ट हो। लेकिन यहाँ पे ध्रुव राठी सेग्रीगेट करने की कोशिश नहीं करते हैं कि प्राइमरी रीज़न क्या है, इसका कोर रीज़न क्या है, क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रभाव उनके दिमाग में पड़ता है। क्या वो मूवीज़ हैं, क्या वो घर है, क्या वो स्कूल है। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका यहाँ पे इच्छा ये है कि इस रेप जैसे सीरियस इशू को इस मूवी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि रेप सीरियस इशू है। वीडियो के स्टार्टिंग में इस इमोशनल बात के बारे में बात करूंगा तो हो सकता है बहुत सारी औरतें मेरे से कनेक्ट कर पाएँ। फिर एक ट्रेंडिंग मूवी है उसके साथ मैं उसको कनेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिंट कर सकता हूँ और औरतों के इमोशन को मिल्क कर सकता हूँ, ना कि ये जानने के बारे में कोशिश की जाती है कि इसके पीछे असल रीज़न है क्या। अब असल रीज़न है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें ध्रुव राठी बात करते हैं डायरेक्टर की मोरालिटी के बारे में कि डायरेक्टर्स को मोरालिटी रखनी चाहिए, ऐसी मूवीज़ बनानी ही नहीं चाहिए। वो लीगैलिटी की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मूवी तो लीगल है, उसने सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट ले लिया है डायरेक्टर ने, और वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए वो यहाँ पे सिर्फ मोरालिटी जैसे छोटे मोटे शब्द यूज़ करके कहीं ना कहीं डायरेक्टर को अटैक करने की कोशिश करता है या फिर मूवी को अटैक करने की कोशिश करता है, जबकि ये बात सच है कि पूरी सोसाइटी को मॉरली क्लिंज करने में, सैनिटाइज करने में सदियां लग जाएंगी और वो साइड बाय साइड चलने भी रहना चाहिए। लेकिन अगर आप मिसोजिनी और औरतों को इन्फीरियर दिखाने जैसे इश्यूज का
एक्चुअल सोल्यूशन चाहते हो तो उससे आप उसका सोल्यूशन किसी आर्टिस्ट की हाथ मरोड़ने से नहीं होगा। उसका सोल्यूशन तब होगा जब सारी औरतें उठ के बोलेंगी कि भाई मैं अगली बार उस पार्टी को वोट दूंगी जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली ये लिखेगी कि हम ऐसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लेके आएंगे जो ऐसा सेंसर बोर्ड बनाएगी जो इन मूवीज़ को रिलीज़ ही नहीं होने देगी। हो गया आपका सोल्यूशन, ये मूवीज़ नहीं आएंगी। या फिर सारी सोसाइटी मिलकर ये बात करेगी कि हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएगी जिसमें हमारे बच्चों को स्कूल में ही ये सिखाया जा सके कि एंटरटेनमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, इनमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। उसके बाद हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी मूवी को बैन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या फिर हम सारी सोसाइटी मिलके ये डिसाइड करेंगे कि हम अगर एक बार पेरेंट बन गए हैं तो दोनों पेरेंट अपने बच्चे पे इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम उसको समझा सकें कि भाई इंफॉर्मेशन को कैसे कंज्यूम करना है, मूवी को कैसे कंज्यूम करना है। यानी कि सोसाइटी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, ना कि रेप जैसे सीरियस इशू को जब एक यूट्यूबर किसी मूवी के साथ जोड़ देता है जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है, फिर उससे व्यूज़ ले लेता है। इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। और मैंने मनी मिंट करने की बात भी करी। यहाँ पे ध्रुव राठी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता है कि हमें अगर मैस्कुलिनिटी लेके आनी है तो एंड्रयू टेट जैसे लोगों की वाली मैस्कुलिनिटी नहीं लेके आनी, बल्कि हमें सैम बहादुर जैसे लोगों वाली मैस्कुलिनिटी लेके आनी है। अब यहाँ पे वो सैम बहादुर की एग्जाम्पल तो देता है, लेकिन साथ के साथ ये भी बोल देता है कि सैम बहादुर की अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है, पढ़नी है, तो ये एक ऐप है, इस पर जाके इस स्टोरी को सुनिए, स्टोरी को देखिए, जो कि क्लियरली पता है कि वो उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ऐप के साथ उनकी ऐप को बेचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसा लगता है कि ये जो सैम बहादुर का एग्जांपल आया है ये सिर्फ स्क्रिप्ट का एक पार्ट है ताकि वो अपनी जो ऐप है उसको सेल कर सके और उससे पैसा बना सके। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है इस एग्जाम्पल की वो कहीं ना कहीं खो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इस वीडियो का एक और इशू भी है, वो ये है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसमें ध्रुव राठी बोलता है कि रणबीर कपूर का कैरेक्टर मूवी में अपने जीजा को मार देता है। ऐसी एक और मूवी है गॉडफादर, उसमें भी एक कैरेक्टर अपने जीजा को मारता है। तो ये मूवी पूरी की पूरी गॉडफादर से कॉपीड है, जो कि सरासर झूठ है। गॉडफादर मूवी के 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों पार्ट 3 घंटे से ज़्यादा है, मैंने देखी हैं। उसकी स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है एनिमल की स्टोरी से। वहीं इसी वीडियो में ध्रुव राठी अनुराग की तारीफ करते हुए थकता नहीं है। अब अनुराग पूरा डायरेक्शन स्टाइल ही क्विंटन टैरेंटिनो से कॉपी किया हुआ है, और क्विंटन टैरेंटिनो जाना जाता है अपनी मूवीज़ को एज इट इज़ बनाने के लिए। उसकी एक मूवी है जेंगो अनचेन्ड, जिसमें वो ब्लैक स्लेवरी पे बनी हुई मूवी है, जिसमें जो वाइट एक्टर्स हैं वो क्लियरली एन वर्ड का यूज़ करते हैं, जो कि आज की डेट में बहुत रेसिस्ट माना जाता है। बट क्योंकि उसने स्लेवरी को एज इट इज़ दिखाना था, तो क्विंटन टैरेंटिनो ये लिबर्टी लेता है कि इसमें वाइट लोग, मेरे वाइट कैरेक्टर्स इसमें एन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और वही चीज़ अनुराग भी अपनी मूवीज़ में करते हैं। जैसे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो दिखाता है कि एक गुंडा है सरदार खान, उसकी 2 पत्नियां होती हैं, वो भी मिसोजिनी करता है। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर का कुछ छोटी सी फोटो लगा के ध्रुव राठी साइड पे कर देता है, उस पर डिग डीप नहीं करता है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है। एक साइड पे तो एक डायरेक्टर जिसने एक सीन पिक किया गॉडफादर से, उसको आप बोलते थे उसने कॉपी किया है। दूसरा डायरेक्टर अनुराग, जिसका सारा स्टाइल ही किसी और डायरेक्टर से कॉपी किया हुआ है, उसकी आप तारीफ़ करते हो। उसकी जो वायलेंट मूवी है उसकी सिर्फ एक फ़ोटो दिखा के छोड़ देते हो। उसका रीज़न ये है, जो मैंने पहले भी बोला, कि एक आइडियोलॉजी का गुलाम आदमी लगता है ध्रुव राठी। वो क्यों? अनुराग एक लिबरल है, ध्रुव राठी भी लिबरल ही साउंड करता है अपनी वीडियोस में। अब लिबरल होने में इशू नहीं है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम लिबरल्स होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही सूडो फेमिनिस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। फेमिनिस्ट नहीं, सूडो फेमिनिस्ट। जैसे इंडिया का राइट विंग अपने आप को ज़्यादा ही सूडो नेशनलिस्ट बनने की कोशिश करता है। कोशिश तो नेशनलिस्ट बनने की होती है, लेकिन है वो सूडो नेशनलिस्ट। वही बीमारी ये एक्सट्रीम लिबरल्स को है। और दोनों की आइडियोलॉजी सेम होने की वजह से वो अनुराग को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये जो संदीप रेड्डी है इस एनिमल मूवी का डायरेक्टर, उसको वो क्रिटिसाइज कर सकता हो। ये एक इशू है। जब आप एक आइडियोलॉजी के गुलाम हो जाते हो और उसके लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। जब आप ओपिनियनेटेड वीडियोस बनाते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। और एक बहुत ही फनी रीज़न इसमें ध्रुव राठी बताता है कि ये मूवी क्यों ख़राब है, कि इसमें हीरो को वायलेंट दिखाया गया है, इसमें विलेन को वायलेंट नहीं दिखाया गया है। कि भाई इस मूवी को सिर्फ वो लोग पसंद करेंगे जो इस हीरो में अपने आप को देखते हैं। जो लूज़र लोग हैं उनको वो छपरी भी बोलता है कि ये छपरी लोग हैं, ये लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हैं। जितने भी लोग
जितने भी लोगों को एनिमल मूवी पसंद आई है, क्योंकि वो हीरो में अपने आप को हीरो में देखते हैं। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। ध्रुव राठी ने कोई एनालिसिस नहीं किया कि किस एज ग्रुप के लोगों ने इस मूवी को देखा, किस जेंडर के लोगों ने इस मूवी को देखा, किस लोकेशन के लोगों ने देखा, किस पे ग्रुप के लोगों ने इस मूवी को देखा, किस एजुकेशन लेवल के लोगों ने इस मूवी को देखा। लेकिन अब ध्रुव राठी व्यूज़ वगैरह से बहुत ऊपर उठ चुका है। अब वो ज्ञान देने वाले फील्ड में आ गया। अब उसको लगता है कि उसके इतने व्यूअर्स हैं, तो अगर वो करोड़ों लोगों को जनरलाइज कर भी देगा, लाखों व्यूअर्स को जनरलाइज कर भी देगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उसकी एरोगेंस दिखाई देती है, जिससे अगेन उसकी क्रेडिबिलिटी लूज़ होती है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो मुझे इस वीडियो में लगे ध्रुव राठी के। औरतों के इश्यूज़ को इमोशनली यूज़ करना और उसके लिए व्यूज़ लेके आना, मनी मिंट करना, बड़े नेम्स को यूज़ करके, अपनी आइडियोलॉजी के लिमिटेड स्कोप में सोचना, कोई क्लियर कॉल आउट नहीं करना कि औरतों का सोल्यूशन हो क्या सकता है इन इश्यूज़ का। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मेरे लिए ध्रुव राठी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हुई है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में कोई भी अच्छी मूवी बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो अच्छी राइटिंग और उस अच्छी राइटिंग को डिलीवर करने के लिए अच्छी एक्टिंग। बाकियों का अपना अपना व्यू हो सकता है, इसलिए मुझे ये एनिमल मूवी अच्छी लगी। हाँ, इसमें कुछ क्रिंज सीन्स थे जो कि हर बॉलीवुड मूवी में होते हैं, बट ओवरऑल एक अच्छी मूवी थी। और रही बात सोशल इश्यूज़ की, सोशल इश्यूज़ आपकी मूवीज़ से क्रिएट नहीं होते हैं, ये उसका कोर रीज़न नहीं है। और ना ही सोशल इश्यूज़ ठीक होंगे इन मूवीज़ को बैन करने से। सोशल इश्यूज़ ठीक होंगे जब सोसाइटी रिस्पेक्ट करेगी, जब हम लेज़ी पेरेंटिंग को छोड़ेंगे और लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। और रही बात ध्रुव राठी की, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि भाई जब भी आप डेटा ड्रिवन वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़ को छोड़ के ओपिनियनेटेड वीडियोज़ बनाते हो, तो वहाँ पे रैशनल होने की ज़रूरत है, ना कि आइडियोलॉजिकल होने की ज़रूरत। अदरवाइज़ जैसा कि मैंने बोला, आपकी क्रेडिबिलिटी कम ही होगी। और रही बात आप लोगों की मूवी देखने की, तो इसका जवाब ध्रुव राठी खुद ही देते हैं कि आपका दिमाग डस्टबिन नहीं है, इसको समझदारी से यूज़ करो। उसके बाद अगर मूवी अच्छी लगे तो ठीक है, ये तो भूल जाओ, 2 दिन बाद नई मूवी आ जाएगी, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।